Hello, everybody. Welcome to your channel. Welcome to Chrism Academy, जहां पर आपको मिलता है डेली करंट अफेयर एनालिसिस ऑफ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी। आज के इस लेक्चर में हम द हिंदू के एक आर्टिकल को एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल को। यूएस अनाउंसेस परमानेंट टैरिफ, इंडिया रिमेन्स एट 10%। क्या है इस आर्टिकल का मतलब? तो बेसिकली हुआ यह है कि यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया के लिए अब टैरिफ को फिक्स कर दिया गया है, जो कि है 10%। ठीक है, इस एनालिसिस में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है टैरिफ, यूएस ने ऐसा क्यों किया, बैकग्राउंड क्या था और इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और आप इस आर्टिकल को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो कि जीएस पेपर 3 से कनेक्टेड है, आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं जहां भी आप नोट्स बनाते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो न्यूज में ये आया है कि यूएस ने क्या किया है, जो भी टैरिफ उसने लगाया था टेम्पररीली, अब उसने उस चीज को परमानेंट कर दिया है और इंडिया के लिए 10% फिक्स किया है और बाकी कंट्रीज के लिए अलग अलग टैरिफ है, बट इंडिया के लिए 10% फिक्स हुआ है, जो कि पहले 12.5% होना था, लेकिन 10% कर दिया है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात है, जो कि हेल्प करेगा इंडिया को आगे डेवलप होने में। सो यहाँ पे आप देख रहे हो टैरिफ वर्ड, इसका क्या मतलब होता है इसे आप पहले समझ लें, सो दैट आपको आगे के लेक्चर को समझने में और भी आसानी हो। तो मैंने कहीं पर लिख रखा है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये रहा टैरिफ, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। क्या होता है कि इंडिया जो है अपना सामान जो है दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, तो वहां पे जो कंपनीज हैं वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें टैक्स पे करना होता है और उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अब? 10%। सो इसको मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए इंडिया और अमेरिका। इंडिया में क्या हो रहा है कि एक मोबाइल को इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, मोबाइल प्रोड्यूस किया यहाँ पे, और इसे बनाने में इंडिया ने जो भी एक्सपेंस किए होंगे यहाँ पे, बट इसने यहाँ पे अमेरिका में जितनी भी कंपनीज हैं जो इन चीजों को खरीदती है, तो इंडिया ने फिक्स कर दिया कि भाई इसे आपको खरीदना है तो यू हैव टू पे 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनीज थी वो 20,000 रुपए में इस मोबाइल को परचेज कर ली। ठीक है, अब अमेरिका गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने 20,000 रुपीज में, यहाँ की कंपनी से कह रही है कि आपने इसे 20,000 रुपीज में तो खरीद लिया, पर आपको 10% मुझे देना पड़ेगा, मींस अमेरिकन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अब 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000, राइट। तो यहाँ की कंपनीज के लिए ये जो मोबाइल फोन है कितने का पड़ा? 22,000 रुपीज का। क्लियर? तो 22,000 रुपीज में यहाँ की कंपनीज इसे खरीदी। अब यहाँ के लोगों को वो जितना में भी प्रॉफिट रखकर सेल करे वो उसके ऊपर है, बट यहाँ की कंपनीज ने इसे इंपोर्ट कर लिया और 22,000 रुपया पड़ा यहाँ की कंपनीज को। अब मान लीजिए कोई XYZ दूसरी कंट्री है, ओके, कोई दूसरी कंट्री है, वहां पर अमेरिका ने क्या फिक्स किया है कि भाई तुम्हें जो है 12.5% टैरिफ तुम्हारे लिए मैंने फिक्स कर रखा है। अब क्या होगा यहाँ की कंट्री के लिए, ये सुनिए कि मान लीजिए यहाँ की कंट्री ने सेम सेलफोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, और उसने भी प्राइस रखा 20,000 रुपए, ओके, और यहाँ के जितने भी कंपनीज हैं उसने इसे परचेज करना चाहा, सो भाई ये परचेज करेगा तो या इस कंट्री को यहाँ की कंपनीज को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कह रही है इस कंपनी से कि अगर तुमने इस कंट्री से खरीदा है इट्स ओके, लेकिन आपको 12.5% मुझे देना पड़ेगा, मतलब अमेरिका को देना पड़ेगा। तो इस कंपनीज को 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज अमेरिका को, अमेरिकन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस मोबाइल का, सेम मोबाइल है, बिल्कुल हर चीज फीचर सेम है, तो इस मोबाइल के लिए कॉस्ट कितना पड़ गया? एक तो 20,000 रुपीज इसे पे किया एंड प्लस ये 2,500, तो पड़ गया ये 22,500। ओके, सो अब ये अपने यहाँ के लोगों को जितना में सेल करी है उसके ऊपर है। तो अगर ये कंपनीज इंडिया से खरीदती है तो इनका नेट कॉस्ट आता है 22,000, और दूसरी कंट्री से खरीदती है तो नेट कॉस्ट आता है 22,500। तो ये एक सेलफोन है, ये तो हजारों में खरीदेगी, है ना, तो 500 करके इसका कितना यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ से ये कितना ये इंडिया से खरीद के बचा ले रही है, ये तो यही जानती है। अग्री? सो बेसिकली कोई भी इंसान इंडिया से ही खरीदना बिल्कुल कंफर्म करेगा कि नहीं इंडिया से ही खरीदना है।
सो इंडिया के लिए यहाँ पे फायदा हो जाएगा, है ना। क्या फायदा होगा कि इंडिया को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जाहिर सा बात है जॉब बढ़ेगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया से जुड़ी हुई है जस्ट टैरिफ के बेसिस पर, ठीक है। तो इसे आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि टैरिफ क्या होता है, टैक्स लगता है इंपोर्ट ड्यूटी पर। व्हाई इज दिस इन न्यूज? अमेरिका का मानना है कि कुछ कंट्रीज में आज भी फोर्स्ड लेबर का यूज हो रहा है। फोर्स्ड लेबर का मतलब आप जानते हैं फोर्स्ड लेबर क्या होता है? ऑफ कोर्स बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। तो फोर्स्ड लेबर बेसिकली जबरदस्ती काम करवाना, बिना उसकी मर्जी के या बिना सही सैलरी दिए हम लेबर से काम करवा रहे हैं, तो ये फोर्स्ड लेबर कहलाता है। अमेरिका चाहता है कि उसके मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ना आए जो फोर्स्ड लेबर से बना हो, ठीक है। सो इस वजह से उसने अंडर सेक्शन 301 ऑफ द यूएस ट्रेड एक्ट 1974 यूएस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया और देखा कि कुछ कंट्रीज जो है वो फोर्स लेबर करवा रहा है और सामान जो है फोर्स लेबरिंग के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जिससे ह्यूमन राइट जो है वो वायलेट हो रहा है ना। वो नहीं चाहता है कि ह्यूमन राइट वायलेट हो, बिल्कुल फेयर और ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किया ये कि रिसेंटली ऐसे प्रोडक्ट का इंपोर्ट पर एक्शन लिया था। इंडिया ने क्या किया है, जो भी कंट्री ऐसा काम कर रही है, मतलब कि फोर्स लेबर के थ्रू कोई भी चीज बना रही है और इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है, तो इंडिया ने इसे बाइकआउट कर दिया है, ठीक है। बॉयकॉट कर दिया है कि भाई अब तुमको उन कंट्री से ये उस सामान को परचेज नहीं कर रही। सो ये एक्शन अमेरिका को बड़ा अट्रैक्ट किया। इसी वजह से अमेरिका ने क्या किया, इंडिया पर प्रपोज 12.5% टैरिफ नहीं लगाया और उसे 10% टैरिफ रखा, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। A lower tariff makes Indian exports more competitive in the US market. होगा ये कि इंडिया एक्सपोर्टर्स को कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगा अगर टैरिफ कम है तो। ज्यादा एक्सपोर्ट का मतलब इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है ना। इंपोर्ट फॉर सेक्टर एक्सपोर्टिंग टू द यूएस। अच्छा, सेक्शन 301 मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, प्लीज उसे ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। को हम समराइज कर लेते हैं। हु इज इन्वॉल्व? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्रीज, अदर यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। क्या सीखा हमने? टैरिफ के बारे में सीखा, राइट। सेक्शन 301 यूएस ट्रेड एक्ट 1974, आप इसे नहीं भूलेंगे। ये क्या करता है, किस लिए है ये? तो ये यूएस को अलाउ करता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। फोर्स लेबर के बारे में हमने जाना, ओके। और डिफरेंस जाना टेम्पररी टैरिफ एंड परमानेंट टैरिफ का। टेम्पररी टैरिफ का वो मतलब होता है जो कुछ समय के लिए लगा है फिर वो हट सकता है। परमानेंट टैरिफ वो होता है जो अब फिक्स हो चुका है, जब तक के कुछ वायलेशन ना दिखे वो चेंज नहीं होगा। वन लाइन यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने आपके लिए लिख रखा है, इंडिया रिटेन अ लोअर 10% यूएस टैरिफ बाय स्ट्रेंथनिंग एक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर इंपोर्ट्स, हाइलाइटिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल ट्रेड एंड लेबर स्टैंडर्ड्स इन ग्लोबल गवर्नमेंट्स। ये जरूर समझ लीजिएगा कि इंडिया का ये स्टेप ही उसे 10% टैरिफ पर फिक्स करवाया है। इंडिया ने जो इंपोर्ट करना बंद कर दिया ना दूसरे कंट्रीज से जहां भी फोर्स लेबर चल रहा था, तो ये अमेरिका ने इस चीज को काफी नोटिस किया और इसलिए इंडिया का जो टैरिफ है वो 10% फिक्स कर दिया, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड, जय हिंद।